नमस्कार सभी व्यूअर्स को। आज हम लोग मैं, मेरा बेटा अभयराज और पत्नी जा रहे हैं। हमारे गांव के बगल में एक गर्म जलकुंड है बलबल। वहाँ पे एक मंदिर है माँ बागेश्वरी मंदिर। आज हम लोग वहाँ पूजा करने जा रहे हैं। बाबू का मन्नत था नारियल फोड़ने का, तो आज छुट्टी का दिन है, अनंत चतुर्दशी। तो आज हम लोग पूजा करने के लिए वहाँ जा रहे हैं। आज आपको बताएंगे कि माता बागेश्वरी में कैसे पहुँचे। यहाँ पे स्नान करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। 10 दिवसीय मेला का आयोजन किया जाता है, पशु मेला का आयोजन किया जाता है। बहुत दूर दूर से व्यापारी, पशु व्यापारी और खिलौने से संबंधित सर्कस और बड़े बड़े झूला लगाया जाता है। अगले मकर संक्रांति के दिन हम इस मेले का भी एक्सप्लोर करके इस मेले को भी आपको दिखाएंगे। अभी अपने गांव से निकलकर लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। इस स्थान का नाम है बारियातू। बारियातू के बाद हम लोग गांगपुर, और गांगपुर के बाद फिर सीधा द्वारी। द्वारी के बाद द्वारी के बगल में ही है हमारा बलबल, जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। अब ये इंदिरा बस्ती, इसके बाद हम लोग इस इलाके में प्रवेश करेंगे, वो होगा बलबल का इलाका। ये दिखाई देने लगा हमारा बागेश्वरी माता का मंदिर। बलबल हजारीबाग चतरा दोनों जिला के मुख्य मार्ग के बीचों बीच स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए चतरा से आपको लगभग 32 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगा और हजारीबाग से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। आइए हम आपको मंदिर परिसर का सैर कराते हैं। ये जो नदी है, ये इस ओर हमारा चतरा जिला और उस ओर हजारीबाग जिला, ये बॉर्डर का ये नदी है। और ये जो पुल आप देख रहे हैं अभी नया बना है। इसके पहले एक छोटा सा पुल आपको दिखाई दे रहा होगा, वो था। उसके पहले एक और छोटा पुल था। ये तीसरा पुल है जो अबर हाल फिलहाल में 2 साल पहले उद्घाटन हुआ है। और ये है आपका जो गेट निर्माणाधीन है, तेजी से बन रहा है। और अब आपको ले चलते हैं बागेश्वरी माता मंदिर का दर्शन कराने के लिए। जब बनकर तैयार होगा तो बहुत ही आकर्षक होगा, आकर्षण का केंद्र रहेगा। और लगभग हर मकर संक्रांति में ये यहाँ पे 10 दिवसीय बृहद स्तर पर मेला का आयोजन किया जाता है। यहाँ पे महिलाओं के नहाने के लिए गर्म जलकुंड है, केवल यहाँ महिलाएं नहाती हैं। फिर इस रास्ते से हम लोग आगे जाते हैं। के अगल बगल में छोटी छोटी दुकानें हैं। यहाँ पूजा के सभी सामान आपको मिल जाएंगे। पूरा मंदिर का परिसर आपको दिखाई दे रहा होगा।
निर्माण होने के बाद भी ये मंदिर बहुत सुंदर दिखेगा। मंदिर के सामने ही ये गर्म जल कुंड है, इसे आप देख पा रहे होंगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसे कवर कर दिया गया है। इस प्रकार यहाँ पे गर्म जल निकलता है और इस गर्म जल का टेम्परेचर लगभग 60 से 70 डिग्री के आसपास होता है। गर्म का माना जाता है यहाँ का जल। एक रो यहाँ पे है जहाँ पे स्नान लोग करते हैं। इसके बाद इस प्रकार यहाँ जल का निकासी होता है। एक अंदाज के लगभग ये इसका टेम्परेचर ये तो लग रहा है कि 70 के लगभग में होगा, 70 डिग्री सेल्सियस के लगभग में होगा। और इस जल से स्नान करने के बाद कई चर्म रोग भी आपकी समस्या का समाधान होता है, चर्म रोग चले जाते हैं। इस प्रकार की कलाकृतियाँ भी यहाँ बनाई गई हैं। लगा वहाँ से अब बताओ घर में है? लगा ना। इस प्रकार ये पूरा मंदिर परिसर और गर्म जल कुंड यहाँ पे बनाया हुआ है। और अभी हम लोग स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद हम लोग आगे। पानी का टेम्परेचर बहुत हाई है और भूख भी है, थोड़ा लेट करके हम लोग आए, इसलिए नहाने में कोई परेशानी हो रही है। ठंड के दिनों में ये बहुत मज़ा दिखता है। पानी लगभग 70 डिग्री के आसपास है और इसको पहले ठंडा करने के बाद हम लोग सर पर डाल रहे हैं। मंदिर के आसपास में दुकानें सजी हुई हैं, पूजा के सभी सामान ले सकते हैं। वाहनों की पूजा के लिए भी लोग आते हैं। अभी नई रॉयल एनफील्ड की बाइक है मेटियोर, उसकी पूजा सामने हो रही है। हम लोग पूजा करने के लिए मंदिर की ओर जा रहे हैं। आज अब चलो, मेरी बेटी है। इस प्रकार मंदिर का गेट भीड़ के समय में ये भीड़ को संभालने का काम आता है। छोड़ दबा के मारो ना, तब से हाँ चलिए। चलिए अब हम लोग निकल रहे हैं माता रानी को प्रणाम करते हुए। पूजा करने के बाद बगल के एक छोटे से होटल में हम सभी लोग कुछ चाय पानी के लिए रुके हुए हैं। चलिए हम लोग का चाट आ चुका है, शुरू किया जाए ना। अच्छा चाट है। चलिए चाट बहुत स्वादिष्ट है। आप जब भी आएँ इधर तो एक बार ज़रूर
कोशिश कीजिएगा। नाश्ता करने के बाद फिर मिलते हैं आप लोग को। चलिए अब पेमेंट करने के बाद हम लोग निकलेंगे घर की ओर। चलिए आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑल पर बटन दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे, और हमें सपोर्ट कीजिएगा। आपका प्यार ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आज भर के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।